वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं रिवाइज करने लगा हूं। अब ग्राफ की डिफरेंट शेप्स, स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करता हूं फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी भी स्ट्रेट लाइन लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद कर्व, और ये कर्व क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप का। उसके बाद कर्व डिक्रीजिंग स्लोप का। तो सी टू डी, डी टू ई। उसके बाद ग्राफ दोबारा स्ट्रेट लाइन, ई टू एफ। अब वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज लेकिन यूनिफॉर्मली। उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली फ्रॉम एफ टू जी, लेकिन स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग। और लास्ट के अंदर जी टू एच, यहां पर डिक्रीजिंग स्लोप है। तो ये मैंने एक ही ग्राफ के अंदर डिफरेंट जो केसेस हैं उनको मेंशन किया है। अब इस ग्राफ को देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है हर पॉइंट के ऊपर। अगर मैं बात करता हूं ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी अगर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है, ए टू बी हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि यूनिफॉर्म इंक्रीज आ रहा है किसमें, वेलोसिटी में। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है कि हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म। तो ए टू बी रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को। एंगल देखें विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये एंगल 90 से क्या है, लेसर। इसका मतलब यहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट बी टू सी अगर बात करते हैं हम, तो बी टू सी आप देखें तो ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बी टू सी। और बी टू सी एंगल कितना है, जीरो। स्लोप क्या है, जीरो। एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। तो क्या कहेंगे, बी टू सी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो एक्सेलेरेशन क्या है, वो जीरो है। नेक्स्ट सी टू डी, अगर हम सी टू डी की बात करें तो सी टू डी अब क्या पता चल रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ओवरऑल वेरिएबल एक्सेलेरेशन है, लेकिन वेलोसिटी कर तो इंक्रीज रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो मेरे पास हर पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट क्या है, उसका एंगल 90 से लेसर है। अगर हर पॉइंट पे एंगल 90 से लेसर है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप क्या है, वो पॉजिटिव है। इसके अलावा क्या एक्सेलेरेशन बढ़ रही है, कम हो रही है। स्लोप को देखें, पहले एंगल कम है, एंगल बाद में बढ़ गया। तो अगर इस केस में एंगल आपका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, वेरिएबल है, और इसके अलावा इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास डी टू ई, अगर डी टू ई हम देखते हैं तो डी टू ई भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, सी टू डी और डी टू ई में? डिफरेंस ये है कि डी टू ई अगर आप देखें तो डी टू ई आपकी स्लोप बढ़ नहीं रही, कम हो रही है, लेकिन स्लोप है क्या, पॉजिटिव। यहां पर भी एंगल 90 से क्या है, लेसर, लेकिन अब यहां पर एंगल क्या कर रहा है, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। तो क्या कहेंगे कि हमारे पास एक्सेलेरेशन है तो पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है, स्लोप के इक्वल। स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज। एक्सेलेरेशन भी क्या कर रही है, डिक्रीज। ग्राफ कर्व है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल एक्सेलेरेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई टू एफ, ई टू एफ और ए टू बी, डिफरेंस ये कि ए टू बी हमारा एंगल 90 से लेसर है और ई टू एफ एंगल 90 से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर नेगेटिव स्लोप है। अब यहां पर अगर नेगेटिव स्लोप है तो यहां पर क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। तो यहां पर ई टू एफ अगर हम डिस्कस करें
तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ है, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है? नेगेटिव। इसको आप रिटार्डेशन का नाम भी दे सकते हो। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ होगा। इसके बाद हमारे सेकंड लास्ट F2G। तो F2G हमारे पास वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज इन वेलोसिटी। अब स्लोप की बात हम यहां पर करें कि स्लोप क्या है। पहले हमारे पास एंगल और बाद में एंगल में फर्क ये कि पहले आपका जो एंगल है वो कम है और बाद में एंगल ज्यादा है। एंगल 90 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एंगल है क्या? 90 से ग्रेटर। इसका मतलब नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। तो क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलेरेशन। स्लोप क्या कर रही है? इंक्रीज। एक्सेलेरेशन क्या करेगी? इंक्रीज। ग्राफ कर्व है, तो ये क्या है? ये वेरिएबल है। एंड लास्ट G2H। अगर G2H की बात करें तो यहां पर आप स्लोप को देखें तो हमारा एंगल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन है तो एंगल 90 से ग्रेटर। यहां भी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। तो लास्ट G2H। तो G2H मैं क्या लिखूंगा कि G2H भी नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज इन वेलोसिटी है। स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। स्लोप डिक्रीज कर रही है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रही है। इसके अलावा वेरिएबल है। तो ये इस ग्राफ से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा था कि आपको रिवाइज करवा दूं, ताकि आपका ओवरऑल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो रिवाइज हो जाए।